वेलकम वेलकम वेलकम। लेट मी नो कौन कहाँ से ज्वाइन कर रहा है। लेट मी नो इफ यू आर somebody who is struggling to lose weight. Here is my transformation और आज मैं आपसे इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करने आई हूँ। ओके, let's wait for a few more people to join in and then we are going to start. आज की ये ट्रांसफॉर्मेशन मेरी अपनी स्टोरी है और मैं आज आपसे, जैसे कि मेरा कैप्शन आपसे बात कर रहा है, ऑयल घी चीट मील प्लान। तो ये प्लान क्या है, इस प्लान में हम क्या चीज़ों पे फोकस करते हैं, ये प्लान आप किस तरीके से कर सकते हो, और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो आप मेरी देख रहे हो 7.3 किलोज डाउन विद 26 सेंटीमीटर्स डाउन फ्रॉम द बॉडी। मैंने प्लान किया है देसी घर का खाना खाते हुए 3 बिग मील्स खाई हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। प्रोग्राम में जो मेन फोकस था वो ये था कि हाय पीएल कैसे हो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। प्रोग्राम का जो मेन फोकस रहा है मेरे लिए वो यही रहा है कि मैंने अपनी बॉडी में इंटरवल्स में प्रॉपर हर एक मील पे, चाहे मैं प्रोटीन खा रही हूँ, ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, लंच कर रही हूँ, डिनर कर रही हूँ, हर एक तीनों मील में देयर हैज टू बी द कॉम्बिनेशन ऑफ अ मैक्रो न्यूट्रिएंट जब हम खाते हैं, जिसका मतलब है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। जब आप मेरे साथ प्लान स्टार्ट करते हो तो आपको मैं प्रॉपर 3 टाइम घर का खाना खिला के विद द प्रॉपर बैलेंस्ड मील के साथ आपकी जर्नी शुरू करते हैं। 3 liters water, dietary supplements आपके साथ on the journey, and that's where you see the great and amazing results. अब मैंने कोई जिम जाके डंबल्स उठा के स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके अपना ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया। वॉट आई डिड इज कि मुझे थोड़ी अपनी फिजिकल मूवमेंट बॉडी की करनी थी। वॉट आई स्टार्टेड विथ वॉज 15 minutes of walk in the morning, 15 minutes of walk in the evening, and that is all I did. 30 minutes की physical movement। और जब हमको पता होता है ना कि हमारी बॉडी में अगर थोड़े बहुत चेंजेस हो रहे हैं, अवर बॉडी इज स्ट्रगलिंग, कभी कभी वी रियली हैव टू गेट इनटू दैट फ्लो कि हम अपनी बॉडी के लिए कोई स्टेप लें। सोचने से यार कि हमारे कपड़े टाइट हो रहे हैं, चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, तो मेन प्रोग्राम पे आपका जब हम गट हेल्थ पे फोकस करते हैं तो होता क्या है कि हमारी बॉडी में ना गट में एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं एक्करमेंसिया बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया क्या करता है कि हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, इट एक्चुअली वर्क्स ऑन दैट। तो वो हमारे गुड हार्मोन्स को इंक्रीज करता है क्योंकि आप खाना टाइमली खाते हो। और इसमें हम 4-4-12 फास्टिंग मेथड पे जाते हैं, जिसका मतलब है कि ब्रेकफास्ट किया, उसके 4 घंटे के बाद लंच कर लिया, लंच करने के 4 घंटे के बाद वी विल बी हैविंग अवर डिनर। जब हमने डिनर कर लिया, डिनर से लेकर के नेक्स्ट डे मॉर्निंग is where we gonna have our next meal, which is going to be the breakfast. You basically take 3 big meals in the plan, right? फिजिकल मूवमेंट जब आप अपनी बॉडी की करते हो, इट इज़ रियली रियली एसेंशियल फॉर यू कि हम चाहे जितना भी मर्जी बिजी हैं, चाहे अगर आपकी वर्क रूटीन, आपकी लाइफस्टाइल इस तरीके की है कि आपको लगता है यू कांट गो आउट एंड स्पेशली फॉर अ वॉक, आप घर पर भी होते हो अगर, ट्राई टू हैव योर फिटबिट या वॉच ऑन and calculate your steps that you are doing throughout the day। क्योंकि आपको भी पता चलना चाहिए कि एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जब हमारी होती है कि हम कोई भी बॉडी की फिजिकल मूवमेंट नहीं करते, कुछ नहीं करते, बस बैठे रहें, कुछ कर ले। मेरे पास प्लान उनके लिए भी है जो कुछ भी नहीं कर सकते, बट स्पेसिफिकली दिस प्लान वर्क्स रियली रियली वेल इफ यू हैव a little bit of a physical movement, क्योंकि आप एक बैलेंस अप्रोच के साथ जब चलते हो, that in each meal you're gonna be focusing on having a proper macronutrients, which is a combination of proteins, carbohydrates and fats. You actually see the amazing transformation like this. This was my transformation. I have so many of the clients who are on the plan already from US and Canada. Australia, New Zealand में हमारे पास ये launch हो चुका है, and this is how you can start as well and see your great results. अगर आपको ऐसा लगता है that you are really really struggling, you have an occasion to some occasion is coming up, आपके यहाँ पे कोई wedding है, you have a holidays lined up and you are really struggling with that inflammation in the body, आपको swelling हो चुकी है आपके feet वगैरह में। फीमेल्स के साथ सबसे पहली चीज जो होनी शुरू हो जाती है वो होती है कि हमारे पीरियड्स इरेगुलर होना शुरू हो जाते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल अप एंड डाउन, आपके स्लीप रूटीन अगर डिस्टर्ब चल रहे हैं, आपको स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है विच इज लाइक योर कॉर्टिसोल,
देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हमारी बॉडी में होनी शुरू हो जाती है, राइट? सो व्हाट वी रियली रियली नीड टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन इज अ बैलेंस्ड मील अप्रोच, रादर देन कि आप कोई वाटर फास्टिंग कर रहे हो, आप कोई लीवर डिटॉक्स कर रहे हो. लीवर का एक्चुअली ऑटोमेटिक ही फंक्शन होता है दैट इट कीप्स ऑन फिल्टरिंग, राइट? सो आप कोलन क्लिनजिंग कर रहे हो, आप सब खाना छोड़ दे रहे हो, एंड देन यू आर डूइंग जस्ट एनी काइंड ऑफ अ फास्टिंग. उसके बाद आपकी बॉडी में आपको बहुत सारी डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, एंड व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट इज यू एंड अप इन द हॉस्पिटल, राइट? सो जो भी वेट आपने अपनी बॉडी में गेन किया है, जो भी इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में है, आपको डबल चिन हुआ है, इट इज नॉट एन ओवरनाइट थिंग जो हुई है, राइट? इट हैज बीन फ्रॉम सो मेनी टाइम. हम उस चीज को टालते जाते हैं, हम उस चीज पे एक्सक्यूज देते चले जाते हैं कि यार अभी नहीं, अभी ये चीज है हम बाद में कर लेंगे, अभी ये नहीं हम बाद में कर लेंगे, एंड दैट्स वेयर वी एक्चुअली spoil our own health, right? So we really really need to take a moment and think that losing weight, losing fat is not going to be the overnight journey, but आपको एक process, एक journey के तौर पे लेना कि every day you wanna see a little bit of a different changes in your body, and you need to be very very पेशेंट व्हेन यू आर स्टार्टिंग, राइट? क्योंकि हम सोचेंगे कि हमारे नॉर्मली एक ह्यूमन टेंडेंसी यही होती है कि हमने अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू कर ली तो हमें ऐसा लगता है कि यार अब हमने स्टार्ट कर लिया, सो आवर बॉडी शुड रिस्पॉन्ड एग्जैक्टली इन द सेम मैनर, और हमको बस अब we just need to keep on losing the weight, losing the fat, and every day we see the scales moving. But actually ऐसा नहीं होता, क्योंकि मेरे प्लान में आप ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी होती है दैट गोज ऑन अ वेरी वेरी हेल्दी अप्रोच, दैट गोज ऑन अ वेरी सस्टेनेबल अप्रोच. साथ ही साथ आप कोई भूखे रह करके, फास्टिंग कर करके या शेक्स पी करके, मील रिप्लेसमेंट्स लेकर के अपना वेट कम नहीं करते हो. जो आप डाइटरी सप्लीमेंट्स ऑन द प्लान लेते हो वो आपकी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए होते हैं. डाइटरी सप्लीमेंट्स आर द सप्लीमेंट्स जो हम अपनी फूड के साथ कंबाइन करते हैं. इट गोज विद द कॉम्प्लीमेंटिंग अवर डेली रूटीन, राइट? इट इज नॉट समथिंग कि जिसको आपको खाना वाना छोड़ करके और वो चीजें कर करके यू आर गोइंग टू लूज वेट, बिकॉज दैट्स नॉट व्हाट माई अप्रोच इज. मुझे ऐसा है कि इफ आई हैव कंज्यूम 3 बिग मील्स, आप भी वो चीज खाओ, मेरे रिजल्ट्स ऐसे हैं, आपके रिजल्ट्स भी ऐसे होंगे, राइट? सो वी रियली रियली नीड टू कीप अ लिटिल बिट ऑफ द पेशेंस, एंड दैट्स वेयर वी रियली नीड टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन अ सस्टेनेबल हॉलिस्टिक अप्रोच. क्योंकि आप थोड़े टाइम के लिए वेट कम करने के लिए आप जाकर के एक्सट्रीम क्रैश कर लोगे डाइट, एक्सट्रीम अपने आप को एक्सर्ट कर लोगे, बट वेट लूज करने के बाद काम वहां खत्म नहीं होता, वहां से एक्चुअली काम शुरू होता है. क्योंकि आपको अब सीखना है कि आपने जो वेट कम किया है उस वेट को आपने मेंटेन कैसे करना है, और वो चीज ऑलरेडी मेरे प्रोग्राम का पार्ट होती है कि आई नॉट ओनली लेट यू लूज वेट, आई नॉट ओनली हेल्प यू जस्ट टू गेट रिड ऑफ दैट एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी. आपकी गट हेल्थ बेटर हो रही है, आपकी ओवरऑल हेल्थ बेटर हो रही है, बट व्हाट माई प्लान विल फोकस ऑन इज एग्जैक्टली ऑन अ लॉन्ग टर्म अप्रोच. और वो लॉन्ग टर्म अप्रोच तभी होती है जब हम अपनी बॉडी में we are working on the sustainability part, right? So वो sustainability part जो होता है that is where it is very very important, and I'm going to teach you that everything step by step. So आप जब प्लान खत्म करते हो, आपको मैं प्रॉपर एक एग्जिट मेंटेनेंस प्लान सिखाती हूँ जो कम्प्लीटली आपका 4 हफ्ते का होता है, और उस टाइम पे हमारे सारे डाइटरी सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो फिनिश हो चुके होते हैं, एंड वी डोंट नीड देम. सो हम रेगुलर अपनी रूटीन पर जब वापस आते हैं, बाहर का फूड खा रहे हैं, फ्राइड फूड खा रहे हैं, जंक खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, बट उसको बैलेंस करके कैसे चलना है, और एवरी सिंगल डे जो हम घरों पे अपनी मील्स खा रहे हैं उसमें आप किस तरीके से मॉड्यूलेशन करोगे, सो दैट यू हैव दैट बैलेंस रूटीन एंड यू गेट दैट सस्टेनेबिलिटी, राइट? सो वो साइंस अंडरस्टैंड करना कि हमने ये चीज खाई है या हमने इतना पोर्शन ऑफ द कार्ब्स खाया है तो वो किस तरीके से हमारी बॉडी में वाटर स्टोर करता है, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टीच यू, राइट? सो ये जो आपको जो भी ये न्यूट्रिशन मिलते हैं, एनीथिंग दैट यू टेक, that basically gets finished जब आप अपने बाद में exit stage पे आते हो, and during that exit stage जब आपने long term अपनी journey करनी है, during that long journey you really don't have to dependent or rely on any of the dietary supplements, because we are going to focus on eating everything and balancing, right? कि 20% is what you want to enjoy, 80% is what our body needs. So 20% that you want to enjoy can be a heavy big meal, can be a dessert, but उसमें भी पैटर्न मैटर करता है.
अगर आप सोच रहे हो कि यू आर ईटिंग ऑल ऑफ द 3 meals लाइक द ओल्ड फूड हैबिट, you are eating all the 3 meals like without watching the time and you are just going back to your food habits, that is definitely not going to help you sustain. और वो चीज आप कोई भी दुनिया का वेट लॉस कर लोगे, बट अगर आप माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिस करना नहीं सीखोगे, आप दुनिया का कोई भी प्लान कर लो, दुनिया में किसी भी प्लान के तरीके से आप वेट कम कर लो, बट इफ यू रियली डोंट अंडरस्टैंड द फैक्ट कि हम जो एवरी बाइट ऑफ अ कार्ब दैट वी ईट consumes 3 to 4 grams of water with it. तो अगर आप पिज्जा खा रहे हो, if you are eating the sandwiches, if you are eating the chole bhature, we really need to know that next day what is going to happen, and that thing should not be in the panic mode. क्योंकि अगर खाया है तो कार्ब्स की वजह से बॉडी में वाटर स्टोर हुआ है, and next day the scales are going to be definitely up. सो अगर आप ऑन ड्यूरेशन ऑन द प्लान जब चीट करते हो या कुछ करते हो तो योर प्रोग्रेस गोज बिहाइंड फॉर 3 days. सो द ड्यूरिंग द मेंटेनेंस एज वेल, जब आप देख रहे हो दैट यू हैव indulged into a heavy meal on Sunday or on Saturday, then आपका फर्ज है that weekdays you stay disciplined. Discipline रहने का मतलब नहीं है that you're gonna be going on to the clean eating mode, but you need to watch your portions, you need to watch your carbs, you need to watch what you eat, what timings you eat, your hydration level and everything. एंड ये सारी चीजें इज अ पार्ट ऑफ माई प्लान एंड दैट आई टीच यू वेरी नाइसली कि जब आपका प्लान खत्म होता है यू रियली डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. क्योंकि आप कोई भी प्लान कर लो, आपने वेट लॉस कर लिया, आप छोड़ोगे, यू रियली नीड टू नो कि उसको मेंटेन कैसे करना है, क्योंकि उस वेट लॉस का कोई फायदा नहीं होगा अगर आप उसको मेंटेन करना नहीं सीखोगे. एंड दिस इज व्हाट आई टीच यू ऑन द प्लान, राइट. सो अगर आपको ऐसा लगता है कि यू वांट टू हैव दैट होलिस्टिक अप्रोच, आपकी बॉडी में जॉइंट्स पेन होने लग गए हैं, बैक पेन होने लग गए हैं, आपको थायराइड है, आपको बीपी ब्लड प्रेशर इशू है, आपका A1C बहुत हाई रहता है, इफ यू आर अ डायबिटिक पर्सन, आपको पैरों में पेन हो रहा है, योर बॉडी इज हैविंग द डेफिशिएंसी, आपको यू रियली नीड टू स्टार्ट टेकिंग द एक्शन. क्योंकि आप जब उसको टालते चले जाओगे, जितना मर्जी आप फ्री मील प्लान ले लोगे, जितना मर्जी आप चीजों को कर लोगे, गूगल में देख के कर लोगे, बट अंटिल एंड अनलेस यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन अ राइट स्केड्यूल एंड राइट रूटीन, you will not see the long term result. You really need to know कि what you are eating, what is the glycemic index of that food, वो किस तरीके से मेरे ब्लड शुगर को स्पाइक कर रहा है, किस तरीके से इंसुलिन मेरी बॉडी में काम कर रहा है, क्या मेरी बॉडी का इंसुलिन रेजिस्टेंट तो नहीं हो रही है. इसलिए जब लोग मुझे पास आके मुझे कहते हैं कि हाय सैमी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, कि मैं घर का खाना खा रही हूँ बट फिर भी मेरा वेट बढ़ रहा है, पर घर के खाने में भी क्या खा रहे हो, कितने पोर्शन में खा रहे हो, बैलेंस्ड मील खा रहे हो या नहीं खा रहे हो, दैट मैटर्स अ लॉट. क्योंकि body doesn't care if you're eating outside food or if you're eating out home cooked food, until and unless that food is balanced, until and unless that food has a macronutrients, your body will really struggle. So you really have to know कि हम क्या खा रहे हैं, किस फॉर्म पे खा रहे हैं, क्या हेल्दी स्वैप्स कर रहे हैं, what can be the better option. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, a lot of people think that eating the brown bread and eating the white bread, brown bread goes as a very organic, brown bread is healthier version of the white bread. It's just a myth. It's just you are actually getting into that trap of a marketing gimmick, right? How breads are made, आपको क्या लगता है ब्राउन ब्रेड बनाते टाइम उसमें कोई आपका मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर और वो चीजों को यूज नहीं किया है. When anything says organic doesn't mean that it has no calories or it doesn't have any preservatives. Organic carrot cake, क्या आपको लगता है it won't have the calories of that cake? It's just that the way the carrots have been farmed is organic. The way some ingredients that have been used, it may be organic farming, eggs, or it can be anything that has been used और जिसकी वजह से that has got a level of organic, but that doesn't mean कि in fact brown bread has been made by caramelize करके उसका कलर आता है, वो चीजें आती हैं. अगर brown bread खानी है उससे अच्छा एक white bread खा लो. Correct? So we really need to go very mindful with the way कि हम brown sugar ले रहे हैं, white sugar ले रहे हैं. We really need to understand that the things that we do, carb is not your enemy, but you need to know how it is made, how much you are consuming, how and what are the companions that with which you are consuming. क्योंकि अगर वो अब जैसे राजमा चावल है,
Rajma chawal is not a balanced meal plate. Rajma chawal mein, until unless you add the fiber, you add the probiotics, if that goes missing on your plates, your body is going to suffer no matter whatever plan on the earth you do. Right? So that is what are the things that I teach you on the plan कि एक simple पोहा भी अगर हम खा रहे हैं या simple उपमा भी हम खा रहे हैं, उसको किस form से हम more balance कर सकते हैं. आप मखाना चाट खा रहे हो, how that can go into the more balanced way. That is what you are going to learn. So अगर आपको ऐसा लगता है you are somebody who is really struggling with the way I was struggling and you need to have your results, then do send me the message and I can help you. If you are in US and Canada, if you are in UK and Europe, if you are in India, if you are in Australia, New Zealand, I have the programs available for you. Do send me the message and I can help you. Have a great day, everybody. Bye bye.